करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाया। सो पहले हम इस डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना इंसिडेंट रे है ए बी, ये रिफ्लेक्टेड रे बी एफ, और ये जो आपको दिख रही है लाइन डार्क ब्लैक से बी सी, ये है नॉर्मल, ठीक है। देखो यार, इंसिडेंट पॉइंट से जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं किसी लाइन से तो वो लाइन नॉर्मल होती है, ठीक है ना, मिरर पर, ओके। और ये इंसिडेंट एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ओके। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी कोई रे पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करती है वो होती है फोकस, यानी ये जो पॉइंट होगी क्या होगी, फोकस होगी, ठीक है। तो इसको मैंने कैपिटल एफ से लिख लिया, ओके। नाउ अभी मैंने बोला कि ए बी जो है यानी इंसिडेंट रे पैरेलल है सी पी के, यानी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वही मैंने लिख लिया ए बी पैरेलल टू सी पी। तो अगर ए बी पैरेलल टू सी पी है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ से, अगर ए बी पैरेलल है सी पी के यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो वही मैंने लिख लिया, एंगल ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ के, तो वही मैंने लिख लिया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट मान लिया इसे, ओके। ओके, सो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब ये इंसिडेंट एंगल है ए बी सी और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है सी बी एफ, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी सी इक्वल होना चाहिए सी बी एफ के, तो वही मैंने लिख लिया, एंगल ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ, ओके। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी बी सी एफ इक्वल हो जाएगा सी बी एफ के, तो वही मैंने लिख लिया, एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ठीक है। तो अगर एंगल बी सी एफ एंगल सी बी एफ के इक्वल है तो इससे हमें क्या पता मिलता है, क्या चलता है पता, देखो ध्यान से यहाँ पे सी बी एफ, ठीक है ना, सी बी एफ इक्वल है किसके, बी सी एफ के, यानी ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। तो किसी सेम ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनका अपोजिट साइड भी बराबर हो जाता है, यानी इसका अपोजिट ये एफ बी इक्वल होगा किसके, इसका अपोजिट ये सी एफ के, तो वही मैंने लिख लिया, एफ बी इक्वल टू सी एफ, ओके। इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर बी पॉइंट बहुत ही नज़दीक हो पी के, यानी पोल से बहुत ही नज़दीक हो, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर लीनियर एपरेटस वेरी स्मॉल हो, तो इस कंडीशन में जो एफ बी है वो इक्वल हो जाएगा एफ पी के, तो वही मैंने लिख लिया, एफ बी इक्वल टू एफ बी, एफ बी इक्वल टू एफ पी। इसे इक्वेशन 4 मैंने मान लिया। नाउ अगर इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का कंपेयर करें तो दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो सी एफ इक्वल टू एफ पी मैंने लिख लिया। और एफ पी हम जानते हैं क्या है, फोकल लेंथ है, बिकॉज ये फोकस ये पोल, तो पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या, फोकल लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, तो यहाँ मैंने फोकल लेंथ एफ लिख लिया, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे हमें मालूम क्या चला, सी एफ इक्वल टू एफ पी इक्वल टू फोकल लेंथ, ओके। अब हमें निकालना है सी पी। सी पी क्या है, सी पी आपका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और इसकी बीच की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वही तो हमें फाइंड करना है। तो सी पी क्या हो जाएगा, सी पी बराबर होगा सी एफ प्लस एफ पी, तो वही मैंने लिख लिया, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। सी पी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर, और सी एफ क्या है, एफ, और एफ पी क्या है, एफ ई है, तो ये दोनों है एफ है, तो मैंने यहाँ पे एफ प्लस एफ लिख लिया। तो यहाँ से क्या पता चला, आर इक्वल टू 2f। तो ये रिलेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के, ठीक है। ये हमें निकालना था, तो ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और शेयर भी करो ताकि इम्प्रूवमेंट हो और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा, ठीक है। तो आप उसके लिए तब तक वेट करिए। थैंक यू।